से पहले अगर सारी नीति बनाएंगे। और जहाँ तक तमाम का प्रश्न है, हम लोग 5 परगना की धरती लेकर नया जिला कुंडो को जिला और तमाम को अनुमंडल बनाएंगे। झारखंड ऐलान करने के लिए तमाम की धरती से आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके बाप दादा पुलिस की लाठी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आपके बाप दादा जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? आपके बाप दादाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है कि नहीं किया है? महिलाओं का सवाल है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी साफ साफ कह दिया है कि हम लोग 1000 रुपए फ्री में दें या ना दें वो तो अलग विषय है, लेकिन हम लोग केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई होगी बहनों के लिए, दीदी लोग के लिए, वो फ्री में दिया जाएगा।
लेकिन आज किसी से छिपा नहीं है। आज इस राज्य में केवल और केवल कुछ परिवार के पास इस राज्य की संपत्ति, इस राज्य की तमाम संपदाएं हैं, जिस कारण एक आम व्यक्ति आज भी बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए आज सभी से आग्रह है, इस बार तमाड़ विधानसभा बदलाव के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा भय मुक्त वातावरण के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा 1932 के खतियान के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा झारखंड की पहचान के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा झारखंड राज्य को एक बेहतर दिशा और दशा देने के लिए वोट करेगा। यही संदेश है कि आप सबों के बीच आए जाए। आज सबसे पहला बात, आज हम लोग वोट क्यों करते हैं? हम लोग प्रत्येक 5 साल में 2 बार वोट करते हैं। ऐसे वोट तो हम लोग पंचायत के चुनाव के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो हम लोग 2 टाइम वोट करते हैं। एक समय लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं और दूसरा हम लोग विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं। वोट हम लोग इसलिए करते हैं कि जिसको हम लोग वोट देते हैं उसे केवल वोट नहीं देते हैं, उसके हाथों में, उसके कंधों में 5 साल की जिम्मेदारी देते हैं। 5 साल के लिए अपने बच्चों का, अपने देश का, अपने राज्य का भविष्य देते हैं। इसीलिए वो हमारा केवल वोट नहीं होता है, उन्हें हम एक जिम्मेदारी देते हैं जिन्हें हम वोट देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो लोग हमारा वोट लेके जाते हैं, आपके तमाड़ के विधायक के बारे में सुनने को मिला, ये कुर्सी में केवल शिलान्यास करते हैं और जैसे ही घर जाते हैं कुर्सी भी गायब हो जाता है और उनके शिलान्यास का वोट भी गायब हो जाता है। इस प्रकार के विधायक चुने जाते हैं। हम वोट अपने भविष्य के लिए करते हैं। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में पक्की सड़कें आएंगी। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में 18 से 20 घंटा बिजली आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छ पानी आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा की किरण आएगी, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं कि अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, इसलिए हम वोट करते हैं। लेकिन आज केवल और केवल कुछ परिवारों का फायदा हुआ है। आज और चूंकि तमाड़ की बात करें तो हमने तमाड़ से दमयंती दी को मैदान में उतारा है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको तय करना है, क्योंकि आज दमयंती मुंडा के साथ साथ हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा। हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा आगे आने का। नहीं तो आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बाकी पार्टी में लड़की लोग चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो कौन लड़की है? किसी राजा के घर की। ऐसा नहीं कि जन्म से लड़कियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वहां भी लड़ रही हैं, वहां भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कौन लड़ रही है? कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी से भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है। कौन लड़ रही है? अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी खुदहू लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आईक्यू पार्टी से, ऐसा नहीं है कि आईक्यू पार्टी से महिला चुनाव नहीं लड़ रही है, लड़ रही है। कौन लड़ रही है? हमारे सुरेश बाबू की मौसी लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़की है, महिला नहीं लड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन पुत्र रही है पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की बेटी लड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों से लड़कियां, महिलाएं मैदान में चुनाव लड़ रही है। मजदूर तिर्की की बेटी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जरा मात्र एक खासियत है, गांव के गरीब महिला दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है, आजसू में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है, जेएमएम में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो या तो विधायक की बेटी है, या तो विधायक की पत्नी है, या तो विधायक की मौसी है। इसलिए अब आपको तय करना है कि भारत देश जिसे हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम प्रजातांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम गणतांत्रिक भारत कहते हैं, उसे प्रजातांत्रिक बना के रखना है या उसे राजतंत्र बनाना है, ये जनता को तय करना है। यदि प्रजातंत्र बनाना है, यदि प्रजा का शासन चलाना है, यदि प्रजा की बात होगी, यदि प्रजा का राज चलाना है, तो याद रखिएगा कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और सुनीता चौधरी और अर्जुन मुंडा की पत्नी जैसी महिलाएं नहीं, गांव की एक गरीब महिला दमयंती मुंडा
सरकार का आलोचना करती है, मैंने उस किस्से के बात नहीं करता, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है वो राजघराने से संबंध रखती है। राजघराना का मतलब विधायक का परिवार, सांसद का परिवार, और वो लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए आज अगर लोकतंत्र की अच्छी निशानी को आपको देखना है तो जेएलके पार्टी में आगे देखिए, चाहे वो धनंजय मुंडा हो या कोई और प्रत्याशी हो, हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में लेकर आए हैं जो गांव गरीब मजदूर किसान परिवार की बेटी है, किसान मजदूर परिवार के बेटे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप, ये जीत धनंजय मुंडा की नहीं होगी, ये जीत जेएलके जयराम महतो की नहीं होगी, ये जीत हजारों लाखों युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की होगी। इसलिए आज आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस बार मुद्दों के लिए वोट करें, और जेएलके पार्टी चूंकि नई पार्टी है, हम लोग अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड में स्थानीय नीति बनाई जाएगी। 1932 का खतियान हो, 1964 का खतियान हो, सर्वे सेटलमेंट का आधार हो, उसके आधार पर सबसे पहले हम स्थानीय नीति बनाएंगे। और जहाँ तक तमाम का प्रश्न है, हम लोग 5 परगना की धरती में एक नया जिला, बुंडू को जिला और तमाम को अनुमंडल बनाएंगे। ये हमारा देखिए, हम अपने क्षेत्र को जितना छोटा बनाएंगे उतना काम करने में सुविधा होगा। देखिए, हमारा घर बड़ा होता है, अगर उस घर में झाड़ू लगाना होता है तो दिक्कत होता है, अगर घर छोटा हो जाता है तो झाड़ू लगाने में सुविधा होता है। इसीलिए हम लोग और बुंडू को अगर जिला के रूप में लेके आएंगे तो जिला रांची बहुत बड़ा होता है, उधर लोहरदगा के आसपास पड़ता है, इधर रामगढ़, उधर हजारीबाग के आसपास चला जाता है, इधर गुमला तक चला जाता है, इधर सरायकला तक चला जाता है, पुटी तक चला जाता है। तो बिल्कुल अगर जेएलके की पार्टी सत्ता में आती है तो बुंडू को 5 परगना से एक मिलाकर एक सुंदर तरीके से नया जिला बनाया जाएगा और तमाम को अनुमंडल के रूप में परिभाषित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। अगर यहाँ से रांची जाना हो तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 दिन से तैयारी करते हैं तब रांची जा पाते हैं। इसलिए झारखंड राज्य सुविधा के लिए बना है और हम लोग उस सुविधा को ख्याल रखते हुए नया जिला हो, नया प्रखंड हो, उस पर बिल्कुल हम लोग प्रस्ताव लेके आएंगे। चूंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिए होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को, आप तमाम जनता जनार्दन को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। और एक बात याद रखिएगा, विशेषकर दिल्ली लोग, अभी वर्तमान में सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है। तो देखिए, हम लोग कहना चाहेंगे, आज इसी भीड़ में बहुत सारी दिल्ली लोग ऐसी हैं जो शायद रसोईया का काम करती हैं, जो पोषण सब्जी का काम करती हैं, जो सहिया सहायिका का काम करती हैं कि नहीं? और आपका पेमेंट 1 साल से बाकी है कि नहीं? आपका पेमेंट 1 साल से बकाया है। यानी सोचिए, जिन्होंने मेहनत किया है उनको पैसा नहीं मिल रहा है और वोट लेने के लिए सरकार घूस देने का काम कर रही है। जिन्होंने मेहनत किया है, रसोईया ने मेहनत किया है, आंगनबाड़ी की दीदी ने मेहनत किया है, जल सहिया वाली दीदी ने मेहनत किया है, पोषण सखी वाली दीदी ने मेहनत किया है कि नहीं? लेकिन उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको 1 साल से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और वोट के समय घूस देने का काम कर रही है। तो ये निश्चित है, जितनी भी दीदी, चाहे वो सहायिका हो, सेविका हो, पोषण सखी हो, सहिया हो, हम लोग सत्ता में आते ही भले मंत्री का 6 करोड़ का आवास को हम लोग नीलाम कर देंगे, लेकिन जो दिल्ली लोग हैं उनकी समस्या का समाधान तुरंत 100 दिन के भीतर किया जाएगा। अभी और उसके बाद अगर मैया सम्मान सही में अगर सम्मान की योजना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए, कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ाइए, उनको भी 1000 रुपया महीना दीजिए, हम लोग मानेंगे महिला सम्मान। ये तो गजबे लीला है, ये गजबे लीला नहीं है कि राजा के घर की बहू बेटी महारानी बनेगी। राजा यानी हेमंत सोरेन जैसे लोग, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे लोग, यानी राजा के घर की बहू बेटी महारानी बनेंगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेंगी। यही झारखंड की तस्वीर है। ये नौकरानी नहीं तो क्या हुआ? 1000 रुपए के लिए 10 घंटा आप लोग लाइन में खड़ा रहे कि नहीं? 1000 रुपए के लिए आप लोग 10 घंटा लाइन में खड़ा रहे कि नहीं दीदी लोग? अब बताइए, उससे ना साग सब्जी होगा, न दवा दारू होगा, न राशन का सामान होगा और न ही आपके अधिकार का सामान होगा।
श्रृंगार में लिपस्टिक पाउडर होगा। और उसके बाद भी चलिए ठीक है, उसके बाद अगर हो भी गया तो बताइए ना, हम लोगों ने 1000 रुपए लेने के लिए झारखंड राज्य बनाया था। क्या कनाड़ की धरती से आंदोलन नहीं हुआ है? क्या झारखंड ऐलान करने के लिए तमाड़ की धरती से आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके बाप दादा पुलिस की लाठी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आपके बाप दादा जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? आपके बाप दादाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है कि नहीं किया है? तो क्यों किया है? 1000 रुपया पाने के लिए, भीख मांगने के लिए? नहीं ना। सरकार को बता दीजिए कि 1000 रुपया अपनी पत्नी को दे दीजिए, 1000 रुपया अपनी भाभी को दे दीजिए। मैया सम्मान अपने घर में दीजिए। हमें देना है तो हमें नौकरियां दीजिए, 1932 के खतियान के आधार पर नीति दीजिए, हमें बेहतर नियोजन नीति दीजिए। हमने झारखंड राज्य 1000 रुपए भीख मांगने के लिए नहीं लिया है। हमारे बाप दादा ने झारखंड राज्य हक अधिकार के लिए लिया है। इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, आज 24 साल के बाद इस राज्य में एक बदलाव की किरण दिख रही है, और इस बदलाव की किरण के साथ समझौता मत कीजिएगा। इस बार अपना बहुमूल्य वोट जेल कैंप के पक्ष में, तमाड़ से दमयंती मुंडा जी के पक्ष में देकर केकी छाप नंबर 5 में मुहर लगाकर उन्हें विजयी बनाइएगा, ताकि दमयंती मुंडा नहीं, आपकी जैसी हजारों बहनें, आपकी जैसी हजारों माताएं, उनको विजय मिलेगी। ये दमयंती मुंडा की जीत नहीं होगी, क्योंकि ये अर्जुन मुंडा के परिवार से नहीं है। दमयंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। हाँ, वो एक समाज के हैं, वो अलग बात है, लेकिन दमयंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। इसलिए दमयंती मुंडा की जीत एक आम महिला को ताकत मिलेगा। इसी भीड़ में से कोई बहन बैठी है जो कल को बोल सकती है कि दमयंती मुंडा अगर विधायक बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन के बनने से कितनी बहन ने कहा कि हम विधायक बनेंगे? अर्जुन मुंडा की बीवी बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? रघुवर दास की पुतोह बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? सुदेश बाबू की मौसी बन जाएंगी तो कितने महिलाएं कहेंगे हम विधायक बनेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि मालूम है वो राजघराने से इसलिए वो विधायक बनने जा रही है। वो राजघराने से उनको टिकट मिलता है। इसलिए आज अगर आम गांव के बारे में आपको सोचना है, अगर गांव की आम महिला के बारे में आप सोचते हैं, तो दमयंती मुंडा उसका एक प्रमाण है, उसका एक उदाहरण है। इन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाए, और केवल यह जीत इनकी नहीं होगी, जीत झारखंडियत की होगी, जीत खतियान की होगी, जीत हक अधिकार की होगी, जीत झारखंड के पहचान की होगी। तो पीछे वाला वीडियो बनाई ना भाई। अरे खड़ा हो जाए, इसलिए खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाला कहाँ होगा? और एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज किसी भी प्रकार से लोभ लालच में नहीं, डर और भय से नहीं, अपनी इच्छा से आपको वोट करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि वोट के समय ऐसा होता है। एक बुजुर्ग आदमी थे, थोड़ा आगे बैठ, उनके पास एक नेताजी आए, और उस नेता ने कहा कि बाबा आप मुझे अपना वोट दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, कुछ पैसा दूंगा वोट के बदले। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बाबू, हम पैसा तो नहीं लेंगे, इस पैसे से तुम मुझे एक बैल खरीद के ला के दो, खेती बाड़ी का दिन है। वो नेता मार्केट में चला गया, 5000 रुपए दे रहे थे बाबा जी को। वो मार्केट में चला गया, मार्केट में जाने के बाद बैल खोजा तो बैल कहीं नहीं मिला, 5000 में बैल नहीं मिलता। वो शाम को वापस आ गया, बोला बाबा बैल तो नहीं मिला। तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम जाओ इससे का पटरू, छगड़ी, खसी पटरू कुछ लेके आओ। वो फिर मार्केट में गया तो 5000 रुपए में खसी पटा भी नहीं मिला। फिर शाम को आया, बोला बाबा इस पैसा से तो खसी पटा भी नहीं मिला। बोला बेटा एक काम करो, हम बूढ़ा आदमी है, मेरा बेटा लोग बाहर में रहता है, तो जाओ कम से कम वो कुत्ता खरीद के ला दो, दरवाजा में रखेंगे। वो नेता फिर से गए, नेताजी गए मार्केट घूमे, उस रुपए में उनको कुत्ता भी नहीं मिला। वो फिर वापस आए, बोला बाबा इस रुपया से कुत्ता भी नहीं मिला। तब बूढ़े ने कहा कि नेताजी जिस पैसे से आप बैल नहीं खरीद पाए, जिस पैसे से आप बकरा नहीं, बकरी नहीं खरीद पाए, जिस पैसे से आप कुत्ता बिल्ली नहीं खरीद पाए, उस पैसे से इंसान का सौदा करने आए, ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है ना। बताइए, जिस पैसे से आप बैल नहीं खरीद पाए, बकरी नहीं खरीद पाए, कुत्ता नहीं खरीद पाए, आप इंसान के वोट को खरीदने आए हैं।
जो इंसान की जिंदगी के बाद भी कीमती होता है। आपका वोट आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है। आप अगर कुछ हो भी जाता है, आप दुनिया को छोड़ के चले भी जाते हैं और आपके वोट से अगर अच्छा काम होता है, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज बनता है, तो आपके नाती, आपके पोते उसमें पढ़ाई करेंगे और याद करेंगे भाई कौन जमाने में इस कॉलेज को बनाया गया है। तो आपका अच्छा वोट आपकी जिंदगी के बाद भी कायम रहता है। इसलिए आज हम लोग यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी साफ साफ कह दिया है कि हम लोग 1000 रुपए फ्री में दें या ना दें वो तो अलग विषय है, लेकिन हम लोग केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई होगी बहनों के लिए, दीदी लोग के लिए, वो फ्री में दिया जाएगा। अगर हम तो बहनों को, बेटियों को फ्री में केजी यानी यूकेजी या नर्सरी एलकेजी से लेके पीजी यानी एमए तक, वहां तक की शिक्षा उनको निःशुल्क दिया जाएगा। और हमें लगता है कि नारी का असली सम्मान उसके शिक्षा में है। अगर पढ़ लिख लेगी तो समाज में काबिल बन जाएगी। और जहां तक किसानों का सवाल है, हमने अपने प्रतिज्ञा पत्र में भी लिखा है कि किसान और छात्रों को 0% के ब्याज पर लोन दिया जाएगा। उन्हें 0% के ब्याज पर किसान और छात्रों को लोन दिया जाएगा। ये हमारी सरकार तय करेगी, क्योंकि इस देश के एक महापुरुष ने कहा था, जय जवान जय किसान। यानी किसान की अगर जय नहीं होगी, जवान की अगर जय नहीं होगी, तो झारखंड और भारत की जय नहीं होगी। इसलिए किसानों को विशेष सुविधा दी जाएगी, जवान यानी नौजवानों को, नौजवान यानी पढ़ने निकलने वाले युवाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। ये हमारे प्रतिज्ञा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ नया करेंगे। नया ये रहेगा कि हम लोग जो सैलरी मिलेगा, विधायक को जितने के बाद सैलरी मिलता है, जैसे आज के डेट में विधायक की सैलरी 3 लाख के आसपास है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि हमारे विधायक 75% अपनी सैलरी का जनता की सुविधा के लिए दान करेंगे। 75% के लिए 100 रुपए में 75 रुपया जो उनका सैलरी मिलेगा, उनको जीने खाने के लिए वो पैसा भी वो जनता को दे देगी। उसके बाद जनता तय करेगी उनको खाना क्या है, पहनना क्या है, क्योंकि हम लोग जनता के नेता हैं। हमारे राजनीतिक दल ने यह भी तय किया है कि हमारे आज जिस प्रकार से देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी से अगर कोई जीत के जाएगा तो अपने जिले से बाहर एक इंच जमीन नहीं खरीदेगा, अपने जिले से बाहर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी को नहीं विस्तार करेगा। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो अगले बार हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए आज आप सभी से आग्रह है, और अंत में यही कहेंगे कि झारखंड में हर एक चीज है। झारखंड में कोयला है, झारखंड में आयरन है, झारखंड में स्टील है, झारखंड में बारूद है, झारखंड में गैस है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, थोरियम है, तमाम तरह के पदार्थ है झारखंड में। लेकिन बस अगर कमी है किसी चीज की, वो नियत की कमी है जो हमारे राजनेताओं में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। मान के चले 4 गोतनी है, गोतनी आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, गोतनी मान के चले 4 गोतनी है। 4 गोतनी मिलके बनाती है 20 को रोटी। कितना रोटी? 20 रोटी। तो एक गोतनी के हिस्सा में कितना रोटी होता है? 5 रोटी। 4 5 20, यानी एक का हिस्सा 5 रोटी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बड़ी जो गोतनी थी वो थोड़ा ताकतवर थी, वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी। अब यहाँ अगर कोई बड़ी लोग है तो बुरा मत मानेगा, कहानी बता रहे। वो थोड़ा झगड़ालू थी, वो ताकतवर थी। उसने क्या किया? 15 रोटी अकेले, बड़ी गोतनी ने 15 रोटी अकेले अपने कमरे में ले जाके भर लिया, और बाकी 5 रोटी 3 मंजली संजली छोटी को कहा कि ये तीनों मिल के 5 रोटी खाइए। अच्छा बताइए गलत है कि नहीं है? एक खाएगी 15 रोटी, एक खाएगी 15 और 3 मिल के खाएगी 5 रोटी। गलत है कि नहीं? यही झारखंड की सच्चाई है। जो नेता है, जो मंत्री है, उनके पास 15 रोटी है, और जो जनता है उसके पास 5 रोटी। और जिनको मजाक लग रहा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपके गांव में पीसीसी सड़क बना होगा। पीसीसी सड़क समझते हैं ना? हाँ, आपके गांव में 100 फीट 150 फीट का सड़क बनता है। उस सड़क को बनने में जितना खर्चा हुआ होगा ना, उससे ज्यादा खर्चा नेताजी का सीढ़ी का है। नेताजी घर में जो सीढ़ी बना ना, सीढ़ी, हाँ, उस सड़क खर्चा नेताजी की सीढ़ी का है। अच्छा ये देखिए अभी आपने खेत में धान लगाया है ना? अच्छा एक बात बताइए, खेत में धान लगाया है तो आपको कितना खर्च लगा होगा? जोतने से लेके रोकने तक 30,000 40,000 50,000 इतना ही खर्चा हुआ होगा। यानी आपने साल भर की खेती 30-40 हजार में पूरा कर लिया है।
पता कीजिएगा नेताजी के बाथरूम का दाम 5 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है कि नियत में खोट। इसलिए हम लोग एक नियत की सरकार बनाएंगे और तमाम सुविधाएं जनता को देंगे, नेताओं को सुविधा से दूर रखेंगे। बाकायदा हम लोग ये भी करेंगे कि नेताओं की पेंशन को बंद करेंगे। जो रिटायर्ड विधायक होंगे 1 लाख रुपया फ्री फोकट में लेते हैं, उनके पेंशन को भी बंद करेंगे। उनको जो विशेष आवास दिया जाता है, आवास में उनको क्वार्टर देंगे। क्या देंगे आवास? आप भी नौकरी कर रहे हैं ना, ये नौकरी है ना 5 साल का, आवास क्या देंगे? नौकरी, वो आवास में देंगे, क्वार्टर देंगे। तो इसलिए हम लोग नेताओं की सुविधा में कटौती करेंगे और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा जो सरना धर्म कोड की मांग सदियों से चली आ रही है, उसको हम लोग मजबूती से लागू कराने के पक्ष में रहेंगे। और आज चूंकि कुर्मी और आदिवासियों के बीच एक मसला आता है, मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा कि कुर्मी तथा अन्य जो समुदाय है, जो विगत कई वर्षों से लगातार शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने की मांग करते आए हैं, उनके मांग को हम लोग एक नया स्वरूप देने जाएंगे और शेड्यूल ट्राइब टू फार्मिंग ट्राइब या एग्रीकल्चर ट्राइब नाम की नई कॉलम लेकर आएंगे और उन्हें भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा, ताकि बाकी जो कौम है, बाकी जो कॉलम में पहले सूचीबद्ध है, उनके बीच जो टकराहट की स्थिति आती है, वो टकराहट की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो चूंकि समय का अभाव है दीदी लोग, हमको फिर यहाँ से जगह जाना है। आज ये वही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय भी रुक जाता था, गाड़ी में कोई पार होता था रुक के सुनता था। आज हम 3 साल में पहली बार 2 घड़ी हाथ में लगाया। 3 साल के कैरियर में हम दूसरी बार घड़ी लगाए हैं और पहली बार दोनों हाथ में घड़ी लगाए हैं। क्योंकि समय की पाबंदी है, आपसे फिर से यही प्रार्थना होगी, एक बार हम लोगों पे विश्वास कीजिए। हम लोगों के आने से जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो भ्रष्ट करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो बड़े बड़े लूटने वाले हैं उनमें हड़कंप है कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। अगर ये जीत जाएगा ये जनता की बात करेगा, और यहाँ जनता की बात कोई करना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं जनता को बेवकूफ बना के रखा जाए, भैया सम्मान योजना की तरह। पिछले समाज से हमारी प्रत्याशी दमयंती मुंडा, उनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप और क्रमांक के नंबर 5 दमयंती दीदी को विजयी बनाए, दिल्ली से देवेंद्र दास को विजयी बनाए और राजधानी में टाइगर जयराम महतो की सरकार बनाए। बाकी सभी के बोर्ड लगाई हो, जितना हमारे बड़े हैं बोर्ड लगाई हो, जितना छोटे हैं अपनी आशीर्वाद दे हो।